हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मेरा कुंभ का दूसरा दिन है और सुबह सुबह अभी निकले हैं। HII, this is my voice. अभी यहाँ टेंट सिटीज़ 24 सेक्टर 24 में भी मैं रुका हूँ और यहाँ से अभी जाएंगे गंगा के उस पार झूसी क्षेत्र में। तो ये संगम के जस्ट बाद जो ये पूरा अरैल का क्षेत्र है, अरैल नैनी का क्षेत्र है, उसके में 5 पीपा पुल लगा हुआ है। तो जिसमें एक जो है वो मतलब सेना और लोग के लिए वीआईपी है, तो उससे एंट्री नहीं है। तो पुल नंबर 27 और 28 से हम लोग जाते हैं। तो अभी पुल नंबर 27 से झूसी क्षेत्र को जाएंगे। तो यहाँ टोटल 30 पानटून पुल बनाए गए हैं। सबका नाम भी है और सबका नंबर भी है। पुल नंबर 1, 2, 3, 4 सबका नाम है। तो हम लोग जहाँ भी अरैल क्षेत्र में है तो वहाँ पे पानटून पुल नंबर 26, 27, 28, 29 इस टाइप का है। तो ये पुल नंबर 27 है। पुल 27 के पास का ये घाट है। तो उस घाट से हम लोग अभी झूसी क्षेत्र में जाएंगे। तो झूसी क्षेत्र में देखिए जितने भी शिविर हैं, मतलब ज़्यादातर लोग जैसे शंकराचार्य का शिविर जितना भी अखाड़ा है, तो जितना 13 अखाड़ा और मतलब किन्नर अखाड़ा मिला के 14 अखाड़ा सबका शिविर उधर ही है। ज़्यादातर मतलब मेन मेला उधर ही है। और बाकी अरैल क्षेत्र में भी है, कई महाराज का इधर भी है, ठीक है। फिर आपका वो तेलियारगंज में भी जो है उधर भी, जिधर नाग बासुकी मंदिर है उधर भी सेक्टर 6 से 10 तक है, तो उधर भी है। लेकिन मेन है झूसी क्षेत्र और सबसे लंबा। मतलब इसमें क्या है ना कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में आपको हो सकता है 1 घंटे लग जाए। जैसे अभी हम जो अरैल क्षेत्र में है तो सेक्टर 23, 24 सिर्फ हम घूमेंगे तो हमको पैदल 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। इतने बड़े बड़े सेक्टर हैं। तो अभी मैं पुल नंबर 27 से अरैल को क्रॉस करके झूसी में आ गया हूँ और झूसी साइड में हूँ अभी। तो ये सब देखिए बाज़ार सब और कई महाराज का आश्रम वगैरह होगा और सब में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है और सब में भंडारा चल रहा है। ये सतुआ बाबा का आश्रम है। सतुआ बाबा बहुत फेमस है। मतलब इनका देखिए आप, इनके पंडाल के अंदर में गया, क्या इंतज़ाम है और ठहरने का भी इंतज़ाम है। बहुत से बहुत लोगों का अनलिमिटेड भंडारा ये सब चल रहा है। अभी इन्हीं के सौजन्य से, मतलब इनके सौजन्य से मुरारी बापू का कथा अरैल क्षेत्र में हो रहा था। तो उसका मतलब मेन सूत्रधार यही थे आपके सतुआ बाबा। और जो कैंपस में हो रहा था वो परमार्थ आश्रम का कैंपस था। वो ये दोनों मिलके फिर मुरारी बापू का कथा करा रहे थे। बहुत भव्य, बहुत ही भव्य, अरैल घाट के ठीक सामने। तो ये भी देखिए, इसके अंदर पंडाल के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब जगह अरेंजमेंट है, ठहरने का भी अरेंजमेंट है। आप जाके बात कीजिए, जगह होगा तो। ये देखिए सतुआ बाबा का आश्रम है। तो आश्रम के अंदर ये जो अरेंजमेंट है ना, तो ये मेरे ख्याल से मतलब आप सो सकते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट है। बहुत लोगों को कुछ जगह नहीं मिला तो सही है, अपना टेंट में आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं। जिनके पास कंबल है शायद वहाँ से मिलता होगा, ये पता नहीं हमको। और बगल में खाने का भी अरेंजमेंट है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। एक्चुअली इस बार जो कुंभ गया ना, मैं एक्चुअली नासिक जा रहा था। तो नासिक तो आप इलाहाबाद जंक्शन होते हुए जाती है, इलाहाबाद चौकी स्टेशन होते हुए जाती है। तो 2 दिन के लिए मेरा कुंभ का था, और लेकिन फिर 2 दिन बाद हमको नासिक जाना था। तो अभी कुंभ में इतना अच्छा लगा ना कि हम 2 दिन बाद वो, जैसे सुबह में ट्रेन है नासिक का, उसको हम कैंसिल किए और 1-2 दिन बढ़ा के फिर कुंभ में रुकना पड़ा। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएँ, कुंभ मेला ज़रूर जाएँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या अरेंजमेंट है, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट है। तो ये सतुआ बाबा का आश्रम है, उनका, उनके पंडाल के अंदर का है। तो काफ़ी लोगों के ठहरने का भी व्यवस्था है यहाँ पे और खाने का भी व्यवस्था है, और कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। बहुत बड़ा महल है इनका। पहले इनका नाम सुन के ऐसा लगा कि कोई बहुत एजेड होंगे, मतलब 60-70 साल के कोई होंगे बाबा। लेकिन जब इनसे मिला तो काफ़ी कम एज के थे ये। मतलब मुश्किल से मतलब 40-45 साल के हैं ये सतुआ बाबा।
मुरारी बापू के कथा में, मतलब मुरारी बापू के कथा को यही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मतलब इन्हीं के द्वारा हुआ था वो, अरैल क्षेत्र में जो हुआ था। तो उस कथा में ये आए हुए थे। आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो फिर ये देखिए बैगन सब्जी। अब मैप से एक बार फिर आपको समझाता हूँ। ये मैप जो आपको दिख रहा है, इसमें येलो रंग से जो भी है ना वो गंगा के उस पार है, इसी को झूसी क्षेत्र बोलते हैं। और इतना यमुना के इस पार जो नैनी का अरैल है, अरैल क्षेत्र है। अब बीच में जो दिख रहा है वो संगम नोज है, जहाँ पे दोनों मिलता है। सेकंड मैप से आप समझ लो। और तो यही मेन जगह है, झूसी और अरैल मेन जगह है। बाकी संगम नोज है, यहाँ से आप मेन संगम पे जा सकते हो। तो ये देखो दूसरे महाराज जी का आश्रम, सतुआ बाबा के आश्रम के ठीक सामने ही बना हुआ है। सब यहाँ पे नॉन स्टॉप, मतलब पास पास सब बना हो, सब में प्रोग्राम चल रहा है। सब में आप सब में देखोगे ध्यान से कि भंडारा चल रहा है, खाने पीने का और रहने का, ठहरने का, हर जगह। मतलब ऐसा माहौल पहली बार मैं देखा जो अभी मैं कुंभ में महसूस किया हूँ। और जितने भी संत लोग हैं सबका जमावड़ा, जितने भी टाइप के नागा लोग हैं सब दिखे यहाँ पे अभी। कुछ कुछ लोग तो बहुत एग्रेसिव दिखे हमको, मतलब बहुत गुस्से वाले इस तरह से। और ये सब छोटे मोटे दुकानदार हैं। अभी देखो आशुतोष जी महाराज का, ये उनका है। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके आश्रम की तरफ से ये सब है। और बाकी बहुत बड़ा आप देखो, पूरा जो झूसी है ना, जो येलो कलर से अभी आपको दिख रहा था झूसी, वो सेक्टर 11 से 22 तक है। सेक्टर 11 से 22 तक है। और सेक्टर 5 भी उसी में है, जहाँ पे शंकराचार्य का आश्रम है। और सेक्टर 18, 19 में सभी अखाड़ा है, मतलब वहाँ पे 20 में भी अखाड़ा है, और 19 में इस्कॉन मंदिर है। तो इस बार क्या है कि इस्कॉन की तरफ से, मतलब इस्कॉन को ये फंड कुछ दिए हैं अडानी, तो नॉन स्टॉप भंडारा चल रहा है, तो वो अडानी की तरफ से है। और आरती संग्रह का बुक अडानी की तरफ से पूरे कुंभ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये सब है, सब अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जो सेवा कर रहा है, अच्छा है। लेकिन भाई कुंभ में बहुत चलना पड़ता है। अब जब कुंभ से लौटने के बाद पता चला कि वहाँ पे जैसे एक दो बार हम ओला बाइक ट्राई किए थे, ऊबर बाइक ट्राई किए थे, तो वहाँ नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं हो जाता है, आप उस समय हो सकता है उस इंस्टेंट पे नहीं हुआ हो जाता है। यदि ऐसा है ना तो आप उसका यूज करना, क्योंकि वो पीपा पुल जो बना हुआ है, पांटून पुल, उस पर भी वो चढ़ा देते हैं, तो आप उसका सबसे बेस्ट यूज है। आप यदि मिलता है तो उसको करो, ऐसे चलना बहुत पड़ेगा। अभी अरेल क्षेत्र में सेक्टर 23 से 24 जाने में हमको एक घंटा, मतलब इतना बड़ा बड़ा सेक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि झूसी में सेक्टर 11 से 22 तक आप नहीं जा सकते? मतलब 2-4 सेक्टर क्रॉस करते करते थक जाओगे, मतलब अच्छा खासा दूर है। तो पैदल तो संभव ही नहीं है, आप पूरा में घूम सकते हो। ये देखो अभी किसी बाबा का आश्रम है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, या तो भजन चल रहा है, या कुछ प्रवचन चल रहा है, कथा चल रहा है, या भागवत कथा चल रहा है, कहीं राम कथा चल रहा है, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो वो नॉन स्टॉप हर जगह है। तो देखो कुंभ में दो तरह से लोग आते हैं। एक तो आते हैं कि बस आए, उनका कुछ मतलब नहीं, उनका है सिर्फ स्नान करना, संगम में स्नान किए या फिर साइड में भी स्नान कर लिए चलेगा। तो उनके लिए तो है भाई कि आप अरैल क्षेत्र या कहीं भी जहाँ से संगम में आपको नहाना है ना, तो उसके लिए बोट से जाना पड़ेगा। तो अरैल घाट से बोट जाती है, हम तो प्रेफर करेंगे कि आप अरैल घाट से ही बोट लीजिए, और बीच संगम में ले जाके आपको नहा देगा और आप आ जाइए। खासकर जो बुज़ुर्ग हैं या ज़्यादा एज वाले हैं तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए तो वो है। बाकी आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए शायद यहाँ 10 दिन भी कम है। तो बहुत, मेरे साथ कुछ लोग थे जो साउथ से आए थे, इधर उधर से आए थे, तो वो लोग तो बोले कि अभी हम 15-20 दिन रहेंगे। तो ठीक है, तो आप सब जगह आपको घूमना है तो टाइम लगेगा। लेकिन जब भी आप कुंभ आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर अच्छी तरह से गूगल से चाहे कहीं से भी मैप को समझ लेना, कौन सा सेक्टर कहाँ है। और एक प्रॉब्लम क्या है ना कि किसी सेक्टर से आप क्रॉस करोगे तो कौन सा सेक्टर पता नहीं चलेगा, ऐसा कोई बोर्ड लगा नहीं है, और कहीं साइड में हल्का फुल्का सा लगा है। तो पांटून पुल नंबर भी आप याद रखना कि कौन सा पुल से कहाँ कहाँ जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कहाँ पे किसका क्या है वो थोड़ा सा आप आइडिया लेके आना, तो ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि अनलिमिटेड घूमने से कोई ये नहीं, फिर पूछ के जाना पड़ेगा। जितने भी सेना के जवान हैं सबको यहाँ पे ड्यूटी लगा दिया गया, तो उन लोग से भी पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन उनको भी क्या ही ज़्यादा नॉलेज है।
वो जस्ट कहीं से किसी का कहीं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, कहीं भी पोस्टिंग है, तभी 1 महीने के लिए यहाँ लगाया गया है। तो उनको जितना पता है वो बताएंगे। कई तो ऐसे भी है कि उनको सेक्टर भी नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा सेक्टर है, बोलेंगे आप किसी और से पूछ लो, हमको नहीं पता। तो ये देखो यहाँ पे जो हम लोग आ गए ना, ये हम लोग पुल 3 क्रॉस करके हम लोग आ गए। ये है संगम क्षेत्र, ये संगम क्षेत्र। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वही त्रिवेणी संगम का वो है। तो या तो वहाँ पे आप स्नान कर लो या फिर नाव से जाके आप बीच में नहाओ। वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो 100 मीटर 200 मीटर पे होगा, 100 मीटर पे होगा। तो लेकिन वो भी एक कंसेप्ट है कि गंगा और यमुना के बहाव पे डिपेंड करता है। कोई एक पर्टिकुलर जगह वहीं पे संगम है नहीं पता, कभी वो चेंज होता रहता है। कभी गंगा का बहाव तेज है, यमुना का कम है, तो उसका संगम का पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये संगम साइड है। और संगम साइड में इधर जब आए हो तो आप तो 3 चीज़ देखना मत भूलना। एक तो है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जिसको लोग बड़े हनुमान जी बोलते हैं, और अकबर का किला, जिसको अब नाम चेंज कर दिया गया, प्रयागराज फोर्ट किया गया। उसमें एक है आपका अक्षय वट वृक्ष, जिसका पुराणों में बहुत वर्णन है, पुराणों में बहुत वर्णन है। जब हम मार्कंडे पुराण पढ़ा था तो उसमें मार्कंडे ऋषि भी वो मतलब उसको अमर वृक्ष बोला जाता है, उसका जरूर से दर्शन करना। तो भी पहले चलो संगम में स्नान करते हैं, उसके बाद चलते हैं अकबर फोर्ट मतलब प्रयागराज फोर्ट, और फिर बड़े हनुमान जी के मंदिर। सब आसपास ही है, संगम क्षेत्र में ही है सब। उसके बाद एक लेज़र शो होता है जो कुंभ के बारे में काफ़ी बताया गया उसमें, फिर उसमें चलेंगे। जब भी आप संगम क्षेत्र में आओ तो वो सब ज़रूर एक साथ कवर कर लो। देखो देखने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आप कुंभ के मेले के ख़त्म होने के बाद भी देख सकते हो, तो वो तो खैर बाद में भी देख लोगे। तो अभी जो पहले देख सकते हो, जैसे देखने का एक, आप सेक्टर 6 में जाओगे तो नाग बासुकी मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हो। नाग बासुकी मंदिर भी जाना चाहिए। वहाँ भी आनंद भवन है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू का वो सब पुराने मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड है, तो कभी भी आप जा सकते हो, ठीक है। और फिर देखो जहाँ इतने बड़े इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ अव्यवस्था तो होता ही है, वो ऑब्वियस है। वो है यहाँ भी, हम भी देख रहे हैं। कुछ लोग को भी प्रॉब्लम था, मतलब कुछ लोग थोड़ा से वो थे, तो कुछ लोगों का आप राय देखिए। तो ये भैया हैं, अभी कुंभ के बारे में बताइए, इस बार का क्या व्यवस्था है? इस वर्ष कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो इन्होंने किया योगी जी ने, योगी जी की गलती नहीं है। योगी जी ने अपने तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं दी, पर योगी जी के जितने नीचे हैं लोग जो बैठे हैं काम करने वाले, वो पूरी तरह से योगी जी की छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। आगामी चुनाव में योगी जी का भाजपा की सरकार नहीं आवेगी उत्तर प्रदेश सरकार में। ये तो हम भी कारण ये है, आप मेले में कहीं भी घूम ले लीजिए, मेले में इतनी अराजकता है जिसकी कोई बात ही नहीं है। न शौचालय की व्यवस्था है यात्रियों के लिए, न विद्युत की है, न नल की है, न ही ठहराव की व्यवस्था। ठहराई की हाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तीर्थ पुरोहितों को इतना उपेक्षित किया गया है इस मेले में कि आप समझ नहीं सकते। और इन्हीं तीर्थ पुरोहितों को न ही मुगल काल में उपेक्षित किया गया, न ही अंग्रेजों ने किया, और न ही पूर्व की बसपा और सपा सरकार में तीर्थ पुरोहित उपेक्षित हुए। पर मौजूदा भाजपा सरकार में जो सनातनी है, उनकी सरकार में इतना हमारे प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित उपेक्षित हुए हैं कि अब आपसे क्या बताएं। तीर्थ पुरोहितों के लिए ना इनके पास राउटियां हैं, ना ही यात्रियों के लिए ना इनके पास जल है, ना विद्युत है, कोई व्यवस्था नहीं है। मेला सिर्फ बाबाओं का है, सिर्फ वीवीआईपी लोगों का है, पर आम जनमानस के लिए, कल्पवासियों, स्नानार्थियों के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए मेले में कोई व्यवस्था नहीं है। इनका ये मेला फ्लॉप हो चुका है। इनसे 2019 का इनका मेला बहुत अच्छा था, 1% की उसमें कोई गलतियां नहीं थी। पर वर्तमान में इतना मेले में गंदगी है, इतनी असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है
कि आपसे क्या बताएं। ये हमारे यात्री लखीमपुर खीरी से आए हैं, हाँ। इनसे पूछ लीजिए, ये 40 किलोमीटर दूर से परिवार लेकर के आए हैं, इनकी उम्र देख लीजिए। कोई हमारा तो नहीं, कोई कुछ हाल ना पूछो। ये जैसे इनके यहाँ साथ में आई- हैं, इनसे पूछिए। हाँ बताइए। जैसा कि मैं पिछले लगभग 10 साल से आ रहा हूँ। मैं इसके पहले 19 में आया था, कुंभ पड़ा था, तो इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं थी, इतनी अब नहीं है। इस बार केवल सोशल मीडिया पे ही बताया जा रहा है कि हाँ कुंभ में बहुत व्यवस्थाएं हैं, फॉरेनर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी डेवलप होगी, ये होगा वो होगा, हवा ये सब कुछ। जैसा कि पहले यहाँ शौचालय व्यवस्था थी, सफाई कर्मी लगे थे, आजकल मैं गया तो देखा इतना गंदगी यहाँ पे है। गरीब लोग के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जो वीवीआईपी पर्सन है, आ रहे हैं अपना हूटर बजाते हैं, उनके लिए हर एक सुविधा है। और ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हम लोग को ठहरने की व्यवस्था देते हैं। इन लोगों को कुछ ध्यान में नहीं रखा गया। कि अब देखो यहाँ लाइट नहीं आ रही है, लाइट कनेक्शन इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। हम लोग को मोबाइल चार्ज करने में कितनी दुविधा हो रही है, ये हम लोगों को पता है। और आप उधर जाएंगे, केवल मेला वीवीआईपी लोगों से नहीं चलता है। लगभग 80% लोग लोअर मिडिल क्लास के यहाँ पे आते हैं। तो सरकार को चाहिए उन लोगों को भी देखे और ज़मीनी स्तर पर देखे कि क्या हो रहा है। केवल सोशल मीडिया पे और अपने अधिकारियों से जानकारी लेने पे यही पता चलेगा कि योगी जी आ हाँ, रहे व्यवस्था हैं। बहुत अच्छी है। ठीक है, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी ऊपर निरीक्षण करके जा रहे हैं। योगी जी से विनम्र निवेदन है कि योगी जी आ करके यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से मिले, जो प्रयागराज के मेन प्रयागवाल बंधु हमारे हैं तीर्थ पुरोहित, उनसे आके मिले, तब उनको जमीनी पता चलेगा कि जमीनी सच्चाई क्या है। हमारे लोगों के साथ आकर के सेक्टर नंबर 6, 7, 8, 9 जहाँ पर इन्होंने हम लोगों को भूमि आवंटन किया है, वहाँ पर आकर के निरीक्षण करें, तब इनको अपने अधिकारियों के बारे अपने अधिकारियों की असली चेहरा पता चलेगा, असली पहचान करेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या किया है। तब योगी जी को पता चलेगा कि मेले में कहाँ पर अराजकता है, वो हम लोग अवगत कराएंगे। हमारे यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, इन्होंने आवंटन कर दिया है प्राधिकरण से, मेला प्राधिकरण से हम लोगों को सुविधा पर्ची दी जा रही है कि लल्लू जी एंड सन्स के यहाँ जाइए, लल्लू जी गोपाल दास के यहाँ जाइए, लल्लू जी एंड कंपनी के पास जाइए। पर वहाँ जब हम जा करके अपनी पर्चियाँ लगाते हैं, सुविधा पर्चियाँ, तो वहाँ से हमें पलट के जवाब क्या आता है कि हमारे पास कोई आइटम नहीं है, कोई आइटम नहीं है। तो जब आपके पास आइटम था नहीं तो आपने इतना बड़ा कुंभ कैसे किया? पूछने पर कहते हैं कि आप जा करके ऊपर बात करिए, अखाड़ों को सामान चला गया। कैसे अखाड़ों को चला गया? एक साल अगर हम तीर्थ पुरोहित यहाँ मेला नहीं करेंगे तो ये आप प्रशासन समझ लीजिए, प्रशासन एक भी यात्रियों को रुका नहीं सकती। यात्री यहाँ आता है तीर्थ पुरोहित के बल से, प्रयागवाल हम प्रयागवाल बंधुओं के कारण, प्रशासन के दम पे नहीं आता। पर आज वर्तमान सरकार में न हम लोग मुगल में उपेक्षित हुए, न ब्रिटिश में उपेक्षित हुए, न सपा में न बसपा में, जिनको कहा जाता है कि वो मुसलमान की सरकारें हैं, पर उन्होंने भी हमारा उपेक्षित नहीं किया। उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमें पहली जो है महत्वपूर्णता हमें दी, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बहुत उपेक्षित किया। एक तो सेक्टर का देख रहे हैं कि किसी सेक्टर में आप जाइए तो कौन सा सेक्टर में पता ही नहीं चलता, बोर्ड दिखता ही नहीं है। कोई न कहीं और किसी से बोर्ड है, पूछिए तो बोले कि कौन क्या सेक्टर, न कहीं बोर्ड है, सिर्फ इनका होर्डिंग दिखता है। खाली होल्डिंग लगा है योगी मोदी का, न कहीं बोर्ड लगा है, न ही कहीं कोई बताने वाला है हाँ। कौन कहाँ रास्ते पे जाए। न ही इनका जो ये रैन बसेरा बना है, ये नेट पे डाल रहे हैं कि रैन बसेरा निःशुल्क है। हाँ, कोई निःशुल्क नहीं है। एक रैन बसेरा में पर आदमी 500 रुपए वसूला जा रहा है यात्रियों और से। आप नाव के पास जाएंगे, नाव वाले नाव के पास जाएंगे, नाव वाले 1000 रुपए पर आदमी, 1000 रुपए आना, 1000 रुपए जाना। हर तरफ मेले में लूट मची हुई है। इन्होंने खाली डिजिटल कुंभ दिखा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। जो लोग आ रहे हैं उनको जो है वास्तविकता पता चल रही है इनके ये क्या किए हैं। ये बताने के लिए है। मत पूछिए, जो खाने पीने की चीजें 10 रुपए की मिलती थी 20 रुपए की हो गई। एग्जाम्पल यही है, पास में दुकान थी समोसे की, 10 रुपए का समोसा मिलता था, ठीक है, लगभग 7 का ही मिलता था पिछली बार, आज 20 रुपए का समोसा है। तो क्या है, सरकार ने इतना टैक्स बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है भाई? आम जनता को इतनी महंगाई क्यों झेलनी पड़ रही है? आम जनता परेशान है इस कुंभ से भाई। मेले में आप लोगों को सबसे बताने बड़ा- के लिए बहुत बहुत मेले में सबसे बड़ा मेले का उपभोक्ता प्रयागवाल है। और प्रयागवाल को ही जब आपने उपेक्षित कर दिया तो बुरा मत मानिएगा, उस प्रयागवाल से करोड़ों जनता जुटी हुई है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हार गए,
वो दिन दूर नहीं कि जैसे आप पूर्व में सीट से जो है वंचित थे, इसी तरह आगे भी आप वंचित हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद। तो देखा आपने आम लोगों का राय सुना। तो देखो मैं भी जो फील कर रहा हूँ ना वो मतलब ठीक है, इतना बड़ा व्यवस्था है तो कुछ जैसे मान लो कि टेंट है, टेंट सिटी है, तो एक टेंट का मैक्सिमम जैसे अभी तक कितना मैक्सिमम है पता नहीं, 1.25 लाख रुपया एक दिन का ठहरने का। तो इतना एक्सपेंसिव का क्या मतलब है। और इन जनरल भी 10,000 एक दिन का, 20,000 एक दिन, मतलब आप 5 स्टार होटल में रहने, ये बिल्कुल वीआईपी कल्चर वो किए हुए हैं। जैसे टेंट सिटी में भी है तो काफ़ी कॉस्टली है, और होटल जाओगे काफ़ी कॉस्टली है। वो सरकार की तरफ से अच्छी बात क्या है कि जन आश्रय केंद्र बहुत जगह जो बनाया है ना वो ठीक है, तो उसमें से आप देख लो कि जो ज़्यादा मतलब जिसमें थोड़ा अच्छा व्यवस्था है आप वहाँ पे रुक सकते हो। हालांकि आप बहुत सुविधा के लिए जा रहे हो कि हमको ऐसा चाहिए वो चाहिए, बहुत हमको अपने अनुसार चाहिए, तो आप मत आओ। मतलब उतने बड़ा व्यवस्था 40 करोड़ 45 करोड़ लोग आएंगे तो सबके लिए ऐसा व्यवस्था कैसे पॉसिबल है। लेकिन हाँ ठीक है फिर भी। और 2-3 चीज़ें और हैं कि जैसे पूरे मेला में सेक्टर को हाईलाइट किया गया है। आप सेक्टर में घूमते रहोगे, आपको कौन सा सेक्टर में कैसे पता चलेगा, ना कोई बोर्ड लगा है वहाँ पे, ना कुछ लगा है, होर्डिंग लगा है, कुछ लगा है। तो ये सब अव्यवस्था है। थोड़ा सा मैप दिखाना चाहिए, आप कहाँ हो कैसे पता चलेगा, बार बार कितना लोगों से पूछोगे। तो ये सब अव्यवस्था है कुछ। अकबर का किला, और मतलब जैसे देखो कि आप योगी मोदी का मतलब हर जगह होर्डिंग, मतलब आप 100 मीटर पे चले जाओ तो शायद 100 होर्डिंग आपको दिख जाएगा, तो उतना उसकी ज़रूरत नहीं थी। और उस होर्डिंग में आप लगा भी रहे हो तो नीचे सेक्टर लिख दो कि कौन सा सेक्टर है, क्या आदमी को सेक्टर से मतलब है ना। तो ये सब थोड़ा सा व्यवस्था है। अब बाकी उसके अलावा तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा कई हज़ार करोड़ मतलब इसमें खर्च हुए होंगे, वो तो दिखता है बहुत बड़ा में। तो आम आदमी का वो सब है थोड़ा प्रॉब्लम, तो वो सब तो चलता ही रहता है। इंटेंशन सही है मतलब इसमें। ये देखो ये है आपका अकबर फोर्ट। तो अकबर फोर्ट जिसको भी इलाहाबाद फोर्ट के नाम से जाना गया है, तो यहाँ आप ज़रूर जाना, मुझे बिना गए मतलब जाओ तो जाना। तो यहाँ पे अक्षय वट वृक्ष का दर्शन करना, और यहाँ पे नीचे एक पातालपुरी मंदिर है, मतलब बेसमेंट में नीचे में है, उसमें कई देवी देवता हैं, उसमें भी आप दर्शन करना। और यदि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो तो ये लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी बगल में ही है, आप देखना। तो अभी जिस समय हम लोग आए तो शायद मैं तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अभी 2 से ढाई बज रहे हैं और वो मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बंद है और 5 बजे खुलेंगे। लेकिन कम से कम 5,000 लोगों का लाइन लगा है। मतलब आप उस मंदिर के गेट से आप देखोगे पूरे फोर्ट को कवर करते हुए, बहुत लंबा गेट आपको साइड दिखेगा। अभी दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है, नहीं ये नहीं, आगे लाइन बहुत लंबा लाइन है, तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो लग भी जाते हो तो वो तो खुलेंगे 5 बजे, तो उतने देर 2-2.5 घंटा तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, एंट्री भी नहीं। तो वहाँ पे है अभी मेला के कारण थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा है। वैसे तो आप कभी भी इलाहाबाद जाओगे तो आप चले जा सकते हैं, वो तो मंदिर रहेगा ही रहेगा। और अकबर फोर्ट पे उतना भीड़ नहीं था, मतलब आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। फिर लेज़र शो भी होता है आसपास, बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो ये सब जो भी अब दिख रहा है ना, अभी हम लोग अभी संगम क्षेत्र में है। ये देखो काली जी बनी हुई है, तो कभी काली जी कोई देवी जी ऐसा बहुत है यहाँ पे। तो संगम क्षेत्र में, जब भी संगम क्षेत्र एक्चुअली सेक्टर 1, 2, 3, 4 ये सब संगम क्षेत्र में आता है, जहाँ पे परेड ग्राउंड संगम नोज है वहाँ पे। तो जब वहाँ आप जाओ ना तो उसी समय ये सब दर्शन कर लेना, क्योंकि फिर कहीं आप दूर सेक्टर में चले गए तो फिर पॉसिबल नहीं आना जाना। तो आप देख लेना, किसी भी आप सेक्टर में हो तो वहाँ उसके आसपास क्या है वो आप ज़रूर देख लेना। तो आप यहाँ जब आओ तो फिर लेज़र शो भी देख लेना। और ये सब सेक्टर 3-4 सेक्टर में हम लोग अभी घूम रहे हैं। ये पीछे अकबर फोर्ट है। भीड़ भाड़ तो काफ़ी रहेगा, सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इधर ही दिखेगा, संगम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़ दिखेगा। और आपको कम भीड़ देखना है तो आप अरेल क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ भी सही है, बहुत बढ़िया है। जितने भी वीआईपी टेंट वगैरह है जो काफ़ी कॉस्टली है, वो सब अरेल क्षेत्र में है। जितने भी वीआईपी लोग आते, इधर रोड साइड पे भी देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रैफिक है, मतलब कोई अपनी गाड़ी से यदि इस साइड आ गया तो फंस जाएगा। मतलब यदि गाड़ी से आ रहे हो तो आप अरेल क्षेत्र आ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। इधर आके फंसोगे, हर जगह बैरिकेड किए हुए, कहाँ रोक देगा, कहाँ से गाड़ी का डायरेक्शन घुमा देगा, किधर आपको घुमा देगा, कोई पता नहीं। और मान लो स्टेशन से भी आप इधर संगम क्षेत्र को उतरोगे ना तो 2-3 किलोमीटर पहले ऑटो रोक देगा और वहाँ से आपको पैदल ही आना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री ही नहीं है ना।
ये सब परेड ग्राउंड का इलाका है। और ये जो ये देख रहे हो ना, किला फोर्ट देख रहे हो, तो एक फोर्ट किला घाट भी है यहाँ पे, जस्ट बगल में किला घाट है। और किला घाट से ही, किला घाट के पास से ही वो नाव मिलती है जहाँ आप संगम डायरेक्ट जा सकते हो। देखो अभी हम लोग जा रहे हैं अकबर फोर्ट में, जहाँ अक्षय बट वृक्ष को देखने जा रहे हैं। आप देखो उसको, अकबर फोर्ट एंट्री लाइन है ये। तो अंदर आ गए हैं अभी, ये अकबर फोर्ट के अंदर अभी आ गए हैं। भीड़ तो है, देखो अभी कुंभ है तो भीड़ तो रहेगा ही, हर जगह भीड़ है। कोई भी फेमस मंदिर वगैरह भी है, कहीं भी आप जाओगे तो भीड़ है, लोग इतने लोग आ रहे हैं डेली, समझो 1 करोड़। अक्षय वट वृक्ष यही है, देख लो। इस वृक्ष को अमर वृक्ष बोला गया है कि मतलब जब पूरा प्रलय हो जाएगा तब भी इसका कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा पुराणों में है। और इसका बहुत सा वर्णन आपको मार्कंडेय पुराण में मिलेगा, इस वृक्ष का वर्णन। तो हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा नाम है। तो देखो ये वृक्ष है, यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है, मतलब आप बिल्कुल पास में नहीं जा सकते। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, मतलब दीप वगैरह जला रहे हैं, आप दूर से ही देख लो। ये फिर उस साइड में कुछ सिक्योरिटी वाले अंदर में बैठे हैं। और जब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, बहुत कुछ जगह कुछ लिखा हुआ भी है, तो बोर्ड पे भी, मतलब आप उसको पॉज करके आप पढ़ लेना क्या है लिखा हुआ, तो उसको रोक के आप पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा वृक्ष है। मतलब जब राम जी को वनवास हुआ था, राम सीता जी लोग जब जा रहे थे, तो इस वृक्ष के नीचे भी वो 3 दिन 2-3 दिन रहे थे शायद, ऐसा भी है, रामायण में भी है। इस वृक्ष के नीचे वो 3 दिन विश्राम किए थे। तो अच्छा है, मतलब आप कुंभ आना तो ज़रूर यहाँ पे आना। ये पास में ही है, संगम के बिल्कुल पास में, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। आप संगम क्षेत्र में आओगे तो पास में ही, और हनुमान जी का मंदिर पास में ही है, तो जो पास में है उसको तो आप देख ही लो। अब बाकी रोड साइड से जाओगे तो भीड़ भाड़ जाम तो बहुत दिखेगा ही दिखेगा। और दूसरे सेक्टर में जाना है तो कुंभ के अंदर से ही आप निकल लेना, और यहाँ रेल क्षेत्र भी जाना है तो अंदर से निकल लेना। रोड से भी जा सकते हो, लेकिन कभी मत जाना, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। कहाँ पे रोके रहेगा, कहाँ पे रोक देगा, उसके आगे नहीं जाना, ये वो बहुत प्रॉब्लम है अभी। तो देखो ये सब आप पॉज करके पढ़ लेना क्या है जो भी है। अकबर का किला था इसमें, तो फिर तो इसमें कुछ तोप भी रखा हुआ था पुराना, वो सब का क्या है अपना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम दिए नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक बारीकी से सब चीज़ को हमने पढ़ा नहीं, तो आप उसको पॉज करके पढ़ लेना। और यही है किला उसका। और फिर इसके बाद वो पाताल मंदिर जाएंगे, जो बेसमेंट में बना हुआ, मतलब अंदर पाताल में बना हुआ है उसमें। काफ़ी पुराना फोर्ट है, ये आप पढ़ लेना, देखो क्या है। अब हम लोग चलते हैं पाताल वाला मंदिर। देखो उसका ये एंट्री गेट है, वहाँ पे आपको ये दिखेगा, बासुकी नाथ का वो दिखेगा। इधर से आप अक्षय वट वृक्ष से निकले, और ये सामने है बिल्कुल, देखो ये पढ़ लो जो भी है। और ये सामने है एंट्री, ये छोटा सा जो गेट दिख रहा है ना, अंदर जाके फिर नीचे है बिल्कुल अंदर में मंदिर है। देखो ये इसके अंदर होते हुए जाना पड़ेगा। कई देवी देवता का मंदिर है ये, जो है आपका ये जो विष्णु के डिफरेंट अवतार है वो है, राम जी, कृष्ण, वही सब है। बुद्धा अवतार, कल्कि अवतार, सबका फोटो वहाँ बना हुआ था। ठीक है,
राधे कृष्ण। तो इसके अंदर से जाना होगा। ये हम लोग फोर्ट के अंदर ही हैं, अभी अकबर फोर्ट के अंदर है। ये भी बहुत पुराना वृक्ष है, बट वृक्ष ऐसा ही लग रहा है ये भी। उसी कैंपस में है ये। भीड़ आप देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, कुंभ के कारण तो काफ़ी भीड़ है। बहुत लोग दूर दूर से आए हैं, ग्रुप में, कई लोगों के ग्रुप में आए हैं। अभी ये घूमते हुए हम लोग वो पाताल मंदिर जाएंगे, अंदर वाला मंदिर। अभी पहले इधर बाहर देख लेते हैं। ये राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर, और इसी कैंपस में आगे बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कैंपस है। फोर्ट है तो जाहिर है बहुत बड़ा फोर्ट है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट है जो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, उसको लॉक किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं, बैरिकेड कर दिया है। तो जितना दूर आप जा सकते हैं वही है बस। ये सब मंदिर है। पातालपुरी मंदिर, हाँ लगता है वो रास्ता है। हाँ ये रास्ता है, ये वाला। इसके अंदर से जाना पड़ेगा, प्रवेश द्वार यही है। ये है। इसके लेफ्ट साइड में एक सीढ़ी बना हुआ है, उस सीढ़ी से आप नीचे जाइएगा, बिल्कुल नीचे में काफ़ी देवी देवता का मंदिर है। देखो लोग जा रहे हैं ना। हाँ इसी के अंदर है, ये हम लोग अंदर आ गए। फिर इसके अंदर और भी अंदर है, बिल्कुल अंदर में। शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं हो, अभी तक तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसको। ये हाँ अंदर अलाउ नहीं था। तो हम लोग अभी वो देखें, काफ़ी देवी देवता का मंदिर है, कई मतलब आप 20 मंदिर अंदर में होगा। उसको देखते हुए फिर बाहर आ गए, ये यहाँ पे इस वृक्ष के पास। अब यहाँ से बाहर की ओर हम लोग निकलेंगे और देखते हैं यदि नहीं, अभी तो गेट खुला भी नहीं होगा बड़े हनुमान जी का, वो अभी टाइम है उसमें। तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। ये अकबर फोर्ट के ऊपर से हम लोग जब वापस जा रहे थे, अभी फोर्ट के ऊपर से और बाहर का सीन होगा, देख लो। कुंभ क्षेत्र दिखेगा यहाँ से देखो, वो सब दिख रहा है ना, वो सब कुंभ क्षेत्र है, संगम क्षेत्र वही है। तो बाहर आ गए, बाहर भी एक कोई यहाँ पे मंदिर है, ये कोई आदि शंकर विमान मंडपम है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि दोपहर में ज़्यादातर मंदिर बंद होते हैं। तो अभी यहाँ से भी हम लोग ऊपर जाते हैं, काफ़ी ऊपर है ये, मतलब ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन अभी अलाउ नहीं कर रहा था, अभी बंद है। तो अभी तो जा नहीं पा रहे हैं, 5 बजे के बाद सब ओपन होगा। ये जस्ट लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में, मतलब जो अकबर फोर्ट है उसके पास में ही है सब। तो इसके आसपास और देखते हैं कि क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जब संगम क्षेत्र इधर आए हैं तो इधर पे जो भी होगा देखते हुए फिर निकलेंगे। अभी इधर से अरेल जाने में भी अभी टाइम मतलब लगेगा, 7-8 किलोमीटर है। अब रोड से तो आइडिया है नहीं, और संगम क्षेत्र होते हुए अंदर मेला से होते हुए जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा, बहुत दूर पड़ेगा।
ये बाहर हम लोग आ गए हैं रोड साइड। काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो अभी आज के ब्लॉग में तो यहीं तक होगा आज के ब्लॉग में। और अभी चलते हैं संगम पे, या तो स्नान अभी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आना पड़ेगा इधर, फिर कल एक बार आना पड़ेगा। एक बार संगम स्नान तो इधर ही करना पड़ेगा, और फिर ऐसे अरैल में भी आप कर सकते हो, या वहाँ से बाई बोट आप जा सकते हो, लेकिन फिर कल इधर आएंगे। तो आज के ब्लॉग में तो यही रहेगा बस। यातायात का इधर बहुत प्रॉब्लम है, सवारी का बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह बैरिकेड किए हुए हैं, कोई सवारी आपको मिलेगा नहीं जल्दी। इसलिए अरैल क्षेत्र पसंद है कि जस्ट सेक्टर 24 से बाहर निकलोगे रोड है, और रोड पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं। तो जैसे मान लो कि आपको यहाँ से कोई स्टेशन जाना हो, प्रयागराज जंक्शन या नैनी जंक्शन या प्रयागराज चौकी जाना हो, तो ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा वो अरैल क्षेत्र से, इधर से नहीं पड़ेगा। इधर से तो कोई सवारी मिलेगा ही नहीं, वो सब बोलेगा आगे जाओ, कहाँ तक जाओगे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ इधर बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, और कल के फिर ब्लॉग में फिर हम लोग आएंगे इधर संगम क्षेत्र में आएंगे। तो यही है, झूसी क्षेत्र रहो या संगम क्षेत्र रहो या अरैल क्षेत्र रहो, यही सब 3-4 है, बाकी तो मेला है। तो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।